इससे पहले जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर का उद्भव और विकास के बारे में यानी कंप्यूटर का इतिहास के बारे में बताया गया है। और आज हम लोग भारत में कंप्यूटर का विकास देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कंप्यूटर का विकास, आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कैसे कंप्यूटर आगे बढ़ते बढ़ते आज के जनरेशन तक पहुंचा है। 1950-60 में फर्स्ट जनरेशन, 1970 के दशक में सेकंड जनरेशन, 1980 के दशक में थर्ड जनरेशन, 1990 के जनरेशन में फोर्थ, और 1990 के बाद जो चल रहा है फिफ्थ जनरेशन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। HEC-2M विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एडवेंट मतलब प्रादुर्भाव तो 1940 के दशक के अंतिम में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1940 के अंत में, ठीक है। लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपये में खरीदा। भारत का पहला कंप्यूटर लगभग कितना में? 1956 ईस्वी में 10 लाख रुपये में खरीदा। यानी दुनिया में तो 1940 के दशक में आ गया था कंप्यूटर, लेकिन भारत में लगभग 1956 में आया, 10 लाख रुपये में खरीदा था। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया था, जो भारत का पहला कंप्यूटर का नाम था, उसका नाम क्या रखा गया? HEC-2M। तथा इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया। इस कंप्यूटर ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यही कंप्यूटर जो उस समय योजना आयोग और वार्षिक पंचवर्षीय योजना के निरूपण में बहुत भूमिका निभाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंप्यूटर भारत के अगली यानी नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के अभिकल्पना यानी डिजाइन में उपयोगी साबित हुआ। इस कंप्यूटर इसका अर्थ यह हुआ कि यह कंप्यूटर आधार बना आने वाले कंप्यूटर का, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। अब टिफ्रैक, भारत में प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का नाम था टिफ्रैक, जिसका पूरा नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार, फिर से लिख लीजिए या समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस मशीन को पहली बार 1955 में शुरू किया गया। टिफ्रैक को कब शुरू किया गया? 1955 में। और 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम टिफ्रैक रखा। 1960 में इसका नाम टिफ्रैक रखा। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु पूर्ण रूप से इस मशीन का उपयोग 1965 में किया गया। यानी 1955 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? इसको लाया गया था। 1960 ईस्वी में इसके प्रधानमंत्री ने, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम रखा गया था टिफ्रैक। लेकिन इनका जो शुरुआत किया गया, इनका उपयोग किया गया, वो 1965 से शुरू किया गया। सिद्धार्थ, इस कंप्यूटर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। सुनिए, भारत का जो पहला निर्मित कंप्यूटर था, भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर क्या है? उसका नाम सिद्धार्थ, भारत का, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1967 ईस्वी में किया गया। यानी भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उनका निर्माण 1967 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इस कंप्यूटर में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सिलिकॉन से बनी चिप का प्रयोग किया गया। इसी कंप्यूटर में सबसे पहले सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया था। यानी अगर पूछा जाए कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, भारत में निर्मित, उसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ से पहले जो कंप्यूटर था उसे भारत ने खरीदा था। चला जाए नेक्स्ट। परम, अमेरिका द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद, ये क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका का है, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या? क्रे है। जैसे किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था? अमेरिका ने। जब भारत ने उसे मांगा तो उसे भारत को देने से इनकार कर दिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत तक भारत में सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कब? 1980 के दशक में अंत में। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रगत संगणक विकास केंद्र मान CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई।
यानी सी डैक की स्थापना इसलिए की गई ताकि भारत में क्या किया जाए, सुपर कंप्यूटर को भी अच्छा बनाया जा सके। परम, परम जो है पुणे स्थित सी डैक, पुणे में सी डैक, सिर्फ पुणे, भारत के कई क्षेत्रों में सी डैक है, लेकिन पुणे का जो स्थित सी डैक है, पुणे स्थित सी डैक द्वारा अभिकल्पित डिजाइन यानी डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम क्या है, श्रृंखला, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का। देखिए परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था, यानी भारत का पहला का सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो कौन है, परम 8000। इसका विकास वर्ष 1991 में किया गया। कब किया गया, 1991 में। परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट अभी है, जो परम श्रृंखला का माने सीरीज के रूप में निकल रहा है, एक के बाद एक परम सुपर कंप्यूटर भारत में डेवलप कर रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट है उसका नाम परम युवा 2, क्या नाम, अभी लेटेस्ट का बात की जाए तो परम युवा 2। यह अधिकतम 532 टेराफ्लॉप्स की गति से कार्य निष्पादित करने के में सक्षम है। अगर भारत का माने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे जो अमेरिका ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, सी डैक। अब आइए हम लोग परम युवा 2 जो आज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में देखते हैं, जिसको परम ईशान भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, परम युवा 2 को परम ईशान भी कहा जाता है। परम युवा 2 पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर है जिसने 500 से अधिक टेराफ्लॉप्स की गति प्राप्त कर ली। यह ऐसा पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसमें 500 से भी अधिक टेराफ्लॉप्स की गति, यानी कंप्यूटर की जो गति मापा जाता है टेराफ्लॉप्स में, तो वो 500 से अधिक गति प्राप्त करने वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उस समय जो थे कौन, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 19 सितंबर 2016 को IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम ईशान का उद्घाटन किया। यानी जो परम ईशान, यही परम युवा 2 कहा जाए या फिर परम ईशान कहा जाए, दोनों एक है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं, उस समय जो 2016 में जो उस समय वहाँ के भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ही किया है। परम ईशान भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसने 1 टेराफ्लॉप्स की गति सीमा को पार किया है। यानी 1 टेराफ्लॉप्स की गति सीमा को किसने पार किया, यही कौन, परम युवा 2। चला जाए नेक्स्ट, जिन्हें फिगर देखना है वो देख सकते हैं। यही है आपका परम युवा 2। प्रकाश जावड़ेकर जब इनका उद्घाटन कर रहे थे, कहाँ पर, IIT गुवाहाटी में। कब, 19 सितंबर 2016 को। सी डैक वह संस्था है जहाँ पर सुपर कंप्यूटर का क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, आ जाइए, प्रगत संगणन विकास केंद्र, हिंदी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। समानांतर संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय पहल है। ये भारत की राष्ट्रीय पहल ताकि सुपर कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनाया जा सके। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य था 100 मेगाफ्लॉप से भी अधिक उच्च कार्य निष्पादन वाले कंप्यूटरों का डिजाइन करना और विकास तथा वाणिज्यिक स्तर पर इसका उत्पादन करना। अर्थात सी डैक का उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक उच्च क्वालिटी वाले सुपर कंप्यूटर का उत्पादन करना और विकास और वाणिज्यिक स्तर पर इसका उत्पादन करना। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था, चार्ल्स बेबेज का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार निम्न है। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर उसका आविष्कार कौन कौन है, एनियाक, एडवैक, यूनिवैक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक स्मृति यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता था चुंबकीय ड्रम का। किसका, चुंबकीय ड्रम का। प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग की जाती थी किसे, मशीन और असेंबली, मशीन लैंग्वेज में, असेंबली में। भाषा में मशीनी भाषा आधारित होता है, केवल कौन भाषा है, 0 और 1 पर आधारित होता है। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर आधारित क्या था, किस पे आधारित था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब पर। हम लोग घबराएंगे नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जहां हम लोग डिटेल से कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वहां पे हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। अभी हम लोग वन लाइनर के रूप में देख ले रहे हैं।
प्रथम पीढ़ी में भंडारण स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता था किसका? पंच कार्ड का। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। वह युक्ति जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर एक कार्य कर सकते हैं उसको टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर। चलिए हम लोग का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट देखने वाले हैं। धन्यवाद।